तो आज कुछ और नए क्वेश्चन करते हैं इस एपिसोड में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते जाइए हर एक क्वेश्चन। अगर देखने का मन नहीं कर रहा है तो सुनते जाइए और याद करते जाइए, सीखते जाइए। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? कुत्ता के काटने से। बाप रे, हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ता के काटने से होता है, तो कुत्ता से बच के रहिएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है हीलियम। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह हीलियम है। ये तो सही बात है। हीलियम अक्रिय गैस है। अक्रिय गैसों की संख्या यानी नोबेल गैसों की संख्या 6 है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो आपको याद रखना है कि ये अक्रिय गैस है, तो ये क्रिया नहीं कर सकते। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? एयर ब्रेक का आविष्कार जी वेस्टिंग हाउस ने किया था। एयर ब्रेक का आविष्कार जी वेस्टिंग हाउस ने किया था। जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो जल का घनत्व सर्वाधिक यानी अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखना। फ्रिज में एक थर्मोस्टेट होता है जिसका काम होता है एक समान टेम्परेचर बनाए रखना। ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिक होता है? स्टील में। ध्वनि का वेग स्टील में अधिक होता है। आपातकालीन घटनाओं में कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है? एड्रीनल ग्रंथि। जी हाँ, आपातकालीन घटनाओं में एड्रीनल ग्रंथि तुरंत सक्रिय हो जाती है और एड्रीनल हार्मोन छोड़ देती है। जैसे इमेजिन कीजिए कि आप कहीं पर खड़े हैं और एकाएक आपके सामने शेर आकर खड़ा हो गया। एकाएक आपके सामने शेर आकर खड़ा हो गया, तब क्या करेंगे जी? आप डर जाएंगे, तुरंत डर जाएंगे, एकदम भयभीत हो जाएंगे। और भयभीत होने का कारण होगा एड्रीनल हार्मोन। एड्रीनल हार्मोन स्रावित हो जाएगा तुरंत, और तुरंत आप भयभीत हो जाएंगे। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए की। एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है LPG गैस में। आपको बताए थे कि LPG गैस में क्या क्या होता है। और एक और बात बताए थे कि इसमें गंध के लिए एक गंधयुक्त पदार्थ मरकैप्टन मिलाया जाता है, ताकि इसका कहीं लीकेज हो तो तुरंत पता चल जाए इसके महक से। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घाट कहाँ प्रारंभ हुआ? तारापुर में। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो याद रखिएगा, वेंचुरी मीटर से जल की प्रवाह दर ज्ञात करते हैं। पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व है मैग्नीशियम। साल्ट पीटर क्या कहलाता है? साल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट भी कहलाता है। साल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट कहलाता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होती है? जल व लवण की। याद रहे, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल व लवण यानी साल्ट की कमी से होती है। पाइरोमीटर क्या मापता है? विकिरणों की तीव्रता को। पाइरोमीटर विकिरण की तीव्रता को मापता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। मेटियोरोलॉजी विज्ञान किससे संबंधित है? मेटियोरोलॉजी विज्ञान मौसम से संबंधित है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में
कौन सी गैस काम आती है? तो याद रहे, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस काम आती है, यानी एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। विटामिन की खोज की थी पंक ने, कभी कभी इनको फंक भी बोला जाता है, तो घबराइएगा नहीं। विटामिनों की खोज की थी फंक ने, और विटामिन ए के खोजकर्ता थे मैकुलन, बी के खोजकर्ता भी मैकुलन थे, सी के खोजकर्ता यानी विटामिन सी के खोजकर्ता होल्कट नामक वैज्ञानिक थे, और विटामिन डी के खोजकर्ता हॉपकिंस नामक साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक। तो विटामिन ए और बी के मैकुलन, सी के होल्कट और डी के हॉपकिंस, और इन सब के इकट्ठा करने वाले यानी इन सब के आविष्कारक, सभी विटामिनों के आविष्कारक फंक को माना जाता है, फंक को। और एक और बात कि होम्योपैथी के आविष्कारक कौन थे, अगर आपको पता है तो आप हमें बताइए। जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? मस्तिष्क के चित्रण से। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? चेचक से। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मसूड़े को। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत के मसूड़ों को। नीला तोता क्या है? तो नीला तोता कॉपर सल्फेट है, CuSO4। नीला तोता को कॉपर सल्फेट भी बोला जाता है, और इसका फार्मूला होता है CuSO4। हरे चश्मे में लाल वस्तुओं को देखने पर वह किस रंग की दिखाई देगी? हरे चश्मे में लाल रंग की वस्तुओं को देखने पर वह काली दिखाई देगी। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो याद रहे, फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।